नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुट गई है। आज इसके तहत जिले के उपायुक्त उमाशंकर सिंह, एसएसपी असीम विक्रांत मिंज, एसडीओ सुरेंद्र कुमार समेत कई अधिकारियों के साथ बाजार समिति पहुंचे, जहां सभी अधिकारियों ने बरवड्डा बाजार समिति में बनने वाले स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान वज्रगृह और मतगणना स्थल की सुरक्षा को लेकर अन्य संसाधनों के प्रशासनिक अधिकारियों ने मुआयना किया और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। दूसरी ओर वज्रगृह और मतगणना केंद्र बनने से परेशान बाजार समिति के व्यवसायियों ने ऐतराज जताते हुए उपायुक्त के समक्ष अपनी परेशानियों का जिक्र करना चाहा, लेकिन डीसी ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि निर्वाचन प्रक्रिया सर्वोपरि है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। उपायुक्त ने कहा है कि निकाय चुनाव में कुल 900 मतदान केंद्र होंगे, जो संसदीय और विधानसभा चुनाव से काफ़ी कम है, इसलिए बहुत अधिक परेशानी की बात नहीं है। एक्सरसाइज होती है किसी भी इलेक्शन की तैयारी से पहले कि स्ट्रांग रूम वरीय पुलिस पदाधिकारी और वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी विजिट करते हैं और ये हम लोग देखते हैं कि सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे दुरुस्त हो सकती हैं या नहीं। कुछ अगर कमियां होती हैं तो उसको पहले ही दूर कर लिया जाता है। तो इस बार हालांकि हमारे 900 के आसपास बूथ्स हैं। लोकसभा विधानसभा की तुलना में बूथ्स कम हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत डिटेल एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु फिर भी हर बिंदुओं पे खास तौर से ईवीएम के स्ट्रांग रूम कैसे बनेंगे, काउंटिंग हॉल कैसे अटैच होगा और उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, फेंसिंग, एंट्री एग्जिट कैसे कैसे होंगे, जो पोलिंग पार्टी पोल कराने के बाद आएंगे रिसीव कराने के लिए, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था कैसे होगी। तो इन सब बिंदुओं पे अभी समीक्षा की गई है और हम लोगों को अगले 2 से 3 दिन के अंदर इसका डिटेल प्रपोजल राज्य निर्वाचन को भेज देना है। आज जो डीसी साहब के साथ मेरे द्वारा यहाँ पर पूरे इलाकों को देखा गया है, इसमें जो भी सुरक्षा से संबंधित पहलू हैं, फेंसिंग है या फिर किस तरीके से फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा, वो सारी चीजों को हम लोग अभी देख रहे हैं और फाइनल जब डिप्लॉयमेंट होगा उससे पहले उसको फिर से एक बार। झरिया में हजारों परिवार वर्षों से मौत के मुहाने पर बैठकर जिला प्रशासन, बीसीसीएल और जेआरडीए के अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आए और इस मौत के मुहाने से उन्हें निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर विस्थापित कर नई जिंदगी दे। झरिया के लिलोरी पथरा स्थित बालू गद्दा में भी हजारों परिवार भू धसान वाले क्षेत्र में रहने को मजबूर है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका घर जमींदोज हो चुका है, बावजूद इसके आज तक उनका पुनर्वास नहीं किया गया। नतीजतन वो आज भी इसी भू धसान वाले क्षेत्र में रहकर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बरसात के पानी के कारण गैस रिसाव और घर जमींदोज होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। दुकान था, घर था, सब घुस गया अंदर। इतना दिन से बीसीसीएल के 5 बरस से कह रहे, कुछ नहीं सुनवा दे रहा है, ना कहीं घर दे रहा है। तो क्या अभी कहाँ रह रहे हैं आप? बेटा के घर में रह रहे। बेटा के घर में रह रहे हैं। कितना आपका उम्र हो रहा होगा? 70 बरस हो गया। कब से यहाँ रह रहे थे आप? ये जल में है हम। तो अभी तो आपका रोजगार भी बंद हो गया, आप सब बंद हो गया सर। दिक्कत पूरा हो रहा है। बहुत दिक्कत तो ये भूधसान क्षेत्र है, यहाँ पर आप कैसे रह रहे हैं? आपका घर का बगल में भी गोप बना हुआ है। गोप बना है तो कोई का ध्यान नहीं है, क्या करे? ध्यान रहेगा तब न, मर जैसा है कोई फिक्र नहीं। आगे नहीं है तो अटर देना, जने घर मिल रहा। तो आप लोगों ने दिया घर? हम लोग का भी नामों का ठिकाना करने झरिया में भाजपाइयों ने जेपी आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही आपातकाल में हुई क्रूरता का विरोध जताते हुए काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण सौ ने किया। भाजपा नेता शैलेश सिंह ने कहा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आज ही के दिन आपातकालीन काला कानून लगाने का काम किया था, जिसे याद करने पर सिरहन हो जाती है, जिसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।
के ही दिन सन 1975 में तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित किया था, और जब सत्ता उनके हाथ से जाने अवसंभावी हो गई तब उन्होंने देश में आपातकाल लागू करने का काम किया था रात के 12 बजे। यह आपातकाल वास्तव में लोकतंत्र की हत्या थी और भारत का विकास श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, इसलिए उनको हम सम्मानित करने का काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को हम जो अपना कहीं ना कहीं हम उनके जो कुर्बानी है, उनका जो बलिदान, उनका जो त्याग है, उसको तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रेरणा लें और उनके प्रति अपना जो है जो श्रद्धा भाव है उसको प्रदर्शित करते। धनबाद ट्रैफिक पुलिस ने वैसे ऑटो चालक जो निर्धारित मार्ग के बजाय SSLNT रोड से होकर रणधीर वर्मा चौक की ओर से आ रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई की है। इस मार्ग से गुजर रहे कई ऑटो को पकड़कर ट्रैफिक थाना को सुपुर्द कर दिया गया है, जहां ऑटो चालकों से जुर्माना भी वसूला गया। आपको बता दें कि रणधीर वर्मा चौक से SSLNT रोड पर ऑटो चालकों के लिए ना एंट्री है। बावजूद इसके कई ऑटो चालक नियमों को तोड़कर इस रूट से शॉर्टकट के चक्कर में गाड़ी चलाते हैं। पुलिस ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने में आज जुटी थी। नो एंट्री करना है सर, आपका सर ये वाला, इसमें सब टेम्पो नहीं आने देना है सर। और इस पत्रकार बंधु से ही आके सर किधर में आ रहा है टेम्पो, उसको बंद रोक दीजिए। तो सर हम लोग ये प्रयास किए, परसों भी सतर्क किया, फिर भी लोग नहीं मान रहा है। लगातार टेम्पो आ रहा है? हाँ सर, लगातार टेम्पो ही जा रहा है। किस तरह का कार्रवाई करेंगे आप लोग? तो सर हम तो बोलिए रहे कि मत नहीं आना, इधर नहीं आना, और तो प्रयास करिए रहे। फाइन भी ले रहे हैं? नहीं सर, फाइन कहाँ से ले रहे हैं। निरसा के खटाल इलाके में नल पर पानी भरने को लेकर हुए दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे भी चले। मारपीट में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें अनिल यादव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए निरसा उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि नल से पानी पहले भरने को लेकर अनिल यादव और छोटन यादव के बीच में कहासुनी शुरू हुई, जो मारपीट तक पहुंच गई। निरसा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्या मार दिया? काहे, क्यों, किस बात के लिए लड़ाई हुआ था? क्या कारण से? कौन मारा, क्या नाम? निरसा के गोपालगंज मोड़ स्थित जगन्नाथ मंदिर में 12 जुलाई को होने वाली रथ यात्रा की तैयारी को लेकर मंदिर के कमेटी सदस्यों ने एक बैठक की, जिसमें पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, सचिव मंजीत सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। बैठक में कोरोना की वजह से साधारण तरीके से रथ यात्रा के आयोजन का निर्माण किया गया। हालांकि इस बार प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में नहीं निकलेंगे, बल्कि उन्हें निजी वाहन पर रखकर बहुत ही कम श्रद्धालुओं के साथ मासी बाड़ी निरसा के भलजोड़िया रोड स्थित गौरंगो वस्त्रालय भवन ले जाया जाएगा। धनबाद यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय बैंक मोड़ ने आज अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर बैंक के क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक राहुल कुमार ने केक काटकर खुशी मनाई। इस मौके पर शाखा प्रबंधक के अलावे बैंक कर्मचारी और कई ग्राहक उपस्थित रहे। मौके पर बैंक प्रबंधक ने अपनी उपलब्धि और ऋण से जुड़े कई योजनाओं की जानकारी दी। कार्यालय के धनबाद का स्थापना के 1 साल हुआ। हम लोग 25 जून 2020 में यहाँ पे आए थे, तो आज से 1 साल हमारा इस क्षेत्रीय कार्यालय का हुआ है। और हमारे क्षेत्र में धनबाद हम लोग 12 जिला यहाँ से कंट्रोलिंग है। आपका हजारीबाग से लेकर साहबगंज तक का कंट्रोलिंग हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से है यूनियन बैंक का। ग्राहकों के लिए विशेष सुविधा बरतने वर्षगांठ पर क्या मिलेगा? ये हमारा पहला साल में भी कोविड के कारण भी फिर भी हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग खुदरा लोन में सारे ग्राहकों की उम्मीद पे खरा उतरे हैं। MSME लोन में हम खुद खरा उतरे हैं। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है धनबाद का।
झरिया में बिजली विभाग की ओर से लापरवाही का मामला सामने आया है। बालूगद्दा निवासी बेबी देवी और उनके पुत्र दीपक कुमार ने आज झरिया बिहार बिल्डिंग स्थित विद्युत कार्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दीपक ने बताया है कि 2 दिन पहले विद्युत विभाग कर्मी मनोज कुमार मीटर रीडिंग करने आए थे। उन्होंने बताया कि आपका बिजली बिल 65,000 का आ गया है, जबकि हम लोगों का बिजली बिल प्रति माह 450 रुपये से 500 ही आता है। इस संबंध में जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने 15,000 बिल जमा करने की बात कही। दीपक कुमार वर्मा सर, देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोगों का रीडिंग हर महीना 500 साढ़े 400 आ रहा था, ठीक है। और अचानक से क्या हुआ कि मीटर रीडिंग करने के लिए आया मनोज, और वो बोले कि आपका रीडिंग 65,000 रुपया का है। तो हमने मनोज कौन है? मनोज रीडिंग लेने आ रहे थे। मनोज कौन है? मनोज वही रीडिंग लेने हम लोग आ रहे थे, बिजली विभाग के। बिजली विभाग का है। तो आए बोले 65,000 का बिल है। हम लोग बोले हम लोग का हर महीना 500 साढ़े 400 आ रहा है, तो 65,000 कैसे आ जाएगा सर 2 महीना में? तो वो बोले कि ठीक है कल आएंगे। कल जेई सर को और उनका ड्राइवर संतोष सिंह उसको लेके आए, और मनोज भी थे, और 2 कर्मचारी हमको नाम पता नहीं है। आए और वो बोले कि देखिए आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरा माँ को साइड में ले आके बोले कि आप 15,000 रुपये दे दीजिए, आपका मीटर जो है उसको फेंक देंगे तोड़ के, नया मीटर लगा के आपका सॉल्व कर देंगे। हम जब चोरी नहीं किए तो हम क्यों 15,000 देंगे? हम बोले हम नहीं दे सकते। तो वो क्या किया, अगला दिन मेरा 17,000 रुपये का बिल भेज दिया। हमने एप्लीकेशन एक लिखे, यहाँ जमा किए साइन करवा के, तो यहाँ पर बोले कर्मचारी कि आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 3-4 दिन के बाद आए लाइन काटने के लिए, हम दिखाएं अपना एप्लीकेशन के, देखिए सर हम एप्लीकेशन दिए मीटर खराब का, तो वो लाइन नहीं काटे चले गए। उसके बाद क्या किए हैं वो कि कल आए, कल आके हम लोगों को बोले कि आप लोग चोरी का लाइन जला रहे हैं, आपका एलडी मेरा लगा दिया गया है। बोला एलडी आपका लगा हुआ है, आज चोरी का लाइन आप जला रहे हैं, केस कर दिए उधर से, कल मेरा लाइन काट दिए, बस यही है सर। झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र के नुंडी मोड़ के पास पानी की निकासी को लेकर 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए, जिसमें चाय विक्रेता गोविंद गोराई और उनके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। गोविंद गोराई ने बताया है कि उनके दुकान के पास गुरुवार को बारिश का पानी जमा हो गया था, जिसकी निकासी के लिए वो छोटी सी नाली बना रहा था। तभी पड़ोस के पप्पू गुप्ता और उसके परिवार वाले उनसे झगड़ा करने लगे। इसी बात को लेकर आज जब गोविंद गोराई अपने दुकान खोलने पहुंचा तो फिर से पप्पू और उसका परिवार वाले ने झगड़ा शुरू कर दिया। इसी दौरान पप्पू का बेटा गोविंद के सर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। इधर घटना की सूचना पाकर सुदामडी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल गोविंद को इलाज के लिए चासनाला CHC भेजा। धनबाद के बड़टांड में LIC अभिकर्ता अपने कई मांगों को लेकर पिछले 16 जून से विश्राम दिवस पखवाड़ा के तहत आंदोलन कर रहे हैं। अभिकर्ताओं ने प्रबंधन समक्ष 20 सूत्री मांगे रखी है, जिसमें अभिकर्ताओं को 1 लाख रुपए के भुगतान, पॉलिसी धारक जिनकी किस्त फेल होने पर GST जोड़कर उनसे शुल्क लिया जा रहा है उसमें छूट, कोरोना काल में जिन 3,000 से अधिक अभिकर्ताओं की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को 1 करोड़ की राशि देने सहित कई मांग शामिल है। शाखा सचिव प्रशांत कुमार दुबे ने कहा है कि प्रबंधन के अड़ियल रवैये के कारण आज अभिकर्ता आंदोलन को विवश हैं। धारक का बोनस बढ़ना चाहिए। पॉलिसी धारक का जो लोन पे इंटरेस्ट लगता है वो 20-25 बरस से वही लग रहा है। वो इंटरेस्ट रेट आज के डेट में मार्केट का इंटरेस्ट रेट घट गया है। तो पॉलिसी होल्डर जो लोन लिए हैं, जो अपने पैसे पे लोन लिए हैं, जो उनका पैसा जमा है, तो उस पर इंटरेस्ट रेट घटना चाहिए। कोरोना काल में स्थितियां विकट हैं, प्रीमियम अगर नहीं जमा करा पाए पॉलिसी होल्डर तो उनको जो लेट फी लगता है उस पर नहीं लगना चाहिए। और LIC जो है वो वेलफेयर संस्था है। LIC जो है वेलफेयर संस्था है, तो इसमें जो है GST नहीं लगना चाहिए, जबकि लेट फी पे GST लगता है और उसमें डबल GST लगता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों GST लगता है, वो नहीं लगना चाहिए। क्योंकि ये संस्थान जो है कोई फायदा कमाने के लिए नहीं लगाया किया गया, ये वेलफेयर संस्थान है। हम लोग बुढ़ा गए, हम लोग किसको पकड़ेंगे? बूढ़ा को पकड़ेंगे। तो 35 वर्ष के नीचे जब लड़के नहीं आएंगे, उसका कारण है कि
कि ऑफिस में दुर्व्यवहार, हमारे साथ सही व्यवस्था नहीं, पीएफ और पेंशन आज तक नहीं है। हमारे जो अभिकर्ता डेथ कर गए उनको पेंशन नहीं मिलेगा, उनकी पॉलिसियां जो है वो बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे सरेंडर हो जाएंगे। उनका परिवार कहाँ से चलेगा? कर्मचारियों को पेंशन मिलेगा, 1 करोड़ रुपया मिलेगा, पीएफ मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, सब मिलेगा। हम अभिकर्ताओं को नहीं मिलेगा तो ये कैसे चलेगा? यह डिमांड हमारा है। तो धनबाद के माडा क्लब में वैक्सीनेशन सेंटर पर सिरिंज की कमी होने के कारण लोगों ने आज जमकर हंगामा किया, जिससे वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी सी मच गई। बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर सिरिंज की कमी होने के कारण वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा था। इसी को लेकर वैक्सीन लेने आए लोगों ने हंगामा करने लगे। दूसरी ओर रेड क्रॉस सोसाइटी में भी इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। वहां पर भी सिरिंज की कमी बताई जा रही है। बागमारा के बीसीसीएल एरिया 4 के अंगरा पथरा कोलियरी अंतर्गत संचालित डेको आउटसोर्सिंग के बेस कैंप पर बीती रात 15 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने तांडव मचाया। अपराधियों ने कंपनी कर्मियों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। घटना में लगभग दर्जन भर कर्मी चोटिल हुए हैं। कर्मियों ने बताया है कि अचानक दर्जन लोग लाठी रिवॉल्वर लेकर आए और वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सुरक्षा की व्यवस्था कंपनी की तरफ से नहीं है, सुरक्षा की मांग करते हैं। ऐसे दहशत में काम करना मुश्किल है। कंपनी इंचार्ज ने बताया है कि हमलावर यहां दहशत फैलाने के मकसद से आए थे। था हॉकी था, 2 बंदूक था। मारपीट के दौरान कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ, बोल रहे थे कि तुम सब बाहर से खटने आ रहा, हमने सब घर कर वाला नहीं खटे। कभी किसी को पहचान पाया? कभी यहाँ नहीं सर, किसी को नहीं पहचाना। कितने बजे घटना? लगभग 1 बजे से कुछ पार था, 10-5 मिनट। कुछ दिन पहले भी यहाँ बमबाजी हुई थी और आज कर्मियों पर हमला। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? डर महसूस है और क्या करे सर, हमारा खाना तो कहीं आदमी जाके खा सकता है। अपने प्रबंधन से क्या मांग करेंगे? यहाँ से यही सुरक्षा मांग कर सकते रहा था। प्रोजेक्ट में करीब 1 बजे के आसपास में जो है 8-10 से आदमी आए, नकापोश थे सब, आकर के हमारे गाड़ी को रुकवा करके उसको छठी के रस दिए, 2 भलवों को तोड़ दिए, 5-7 आदमी के साथ मारपीट किए। वो लोग हॉकी स्टिक वगैरह सब लिया हुआ था। ये भी सुनने में आया है कि किसी के हाथ में आर्म भी था जो है। इससे हमारे वर्कर सब डरे हुए हैं, इसलिए हम सुबह आए हुए हैं। मकसद क्या था? मकसद क्या है? इस ऐसा काम करने वाले का मकसद क्या होता है वो आप लोग जानते हैं, किस मकसद से किया है वो? क्या कुछ बोलते थे लोग, वर्कर लोग आपस में? बागमारा के गचरीताड़ के नज़दीक संचालित बीसीसीएल एरिया 4 अंगरा पथरा डेको आउटसोर्सिंग में स्थानीय युवाओं को नियोजन देने की मांग को लेकर आज एक वार्ता की गई, जिसमें जनता मजदूर संघ कुंती गुट के नेता रिंकू सिंह के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीण उपस्थित हुए। ग्रामीणों की माने तो यहाँ के लोग माइंस से उड़ रहे धूल, कंपनी के कार्य से प्रदूषित पानी समेत कई समस्याएं झेलने को मजबूर हैं। फिर भी बाहरी लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है, जबकि यहाँ रहने वाले बेरोजगार हैं। वार्ता में कंपनी इंचार्ज मधु सिंह ने ग्रामीणों से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि कंपनी प्रबंधन ग्रामीणों से सामंजस्य बनाकर सभी की मांग को सुनेगी। डुमरी के पंचायत सचिवालय जामतारा में भाजपाइयों ने आपातकाल के खिलाफ काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आपातकाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रशांत जायसवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर की गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आदेशानुसार पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी आज काला दिवस मना रही है। आज ही के दिन, आज से 41 वर्ष पूर्व इमरजेंसी लगा था इस हिंदुस्तान में, और उस इमरजेंसी के दरमियान एक काला दिन कहिए उस दिन
that day जितने भी कांग्रेस गूंज नई दिल्ली के सौजन्य से आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति ने गिरिडीह के सिरसिया में ज़रूरतमंदों के बीच मास्क और राशन किट का वितरण किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने भाग लिया। उन्होंने कहा है कि राशन किट से गरीबों को राहत मिलेगी। कोरोना से समाज का हर वर्ग प्रभावित हुआ है। उन्होंने आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति के कार्यों की सराहना भी की। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत ग्राम सिरसिया में आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति और गूंज नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में गरीबों के बीच जो दलित है, बिल्कुल पिछड़े हैं, अत्यंत गरीब है, वैसे लोगों के बीच गूंज हमेशा सभी लोग को आपदा प्रबंधन के तहत हमेशा सहयोग करने के लिए खड़ा है। और इसी निमित्त आज यहाँ पर हम लोगों ने जो गूंज एक अच्छा संस्था पूरे दिल्ली में पूरे गरीबों को सेवा सत्कार करता है। जहाँ भी बाढ़ आती है, भूकंप आती है और भी तूफान आया, वैसी परिस्थिति में गूंज हमेशा लोगों के साथ खड़ा है। आदर्श ग्राम विकास सेवा समिति बोकारो के द्वारा गूंज नई दिल्ली के सौजन्य से आज यहाँ पर गिरिडीह जिला के गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत सिरसिया में गरीबों के बीच राशन किट का वितरण किया गया है और मास्क का वितरण किया गया है। कोरोना महामारी में सभी वर्ग के लोग त्रस्त हैं, गरीब वर्ग खास करके ज़्यादा त्रस्त है। इस काल में इस तरह से संस्था के द्वारा आगे आकर गरीबों की मदद करना। रांची के राशिद इकबाल ने लॉकडाउन के दौरान पत्रकारिता से जुड़े विद्यार्थियों के लिए लेट अस ड्रॉ इन कोरल ड्रॉ नामक एक किताब लिखी है, जिसको यूरोप के कैम्ब्रिज एकेडमी की ओर से पब्लिश किया गया है। मोहम्मद राशिद ने बताया है कि ये किताब छात्रों को क्रिएटिव लर्निंग में मदद करेगी। ये किताब यूरोप के साथ साथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका में भी प्रकाशित हो चुकी है। ये वाकई में झारखंड के लिए गर्व की बात है कि हमारे झारखंड के एक टीचर ने एक किताब लिखी जो यूरोप में भी प्रकाशित की जा रही है। धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी पुस्तक के बारे में आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक ये बातें पहुंचाऊं। मेरी किताब का नाम लेट अस ड्रॉ इन कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर पर आधारित है। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम पैम्पलेट्स, पोस्टर्स, बैनर्स, ई बैनर्स, फ्लैग्स, बुक फ्रंट पेज डिज़ाइन, विजिटिंग कार्ड्स, लेटर हेड इत्यादि बनाते हैं। मेरे पुस्तक में मैंने बिल्कुल सरल भाषा में किस प्रकार से इन सभी चीज़ों को बनाया जाए ये मैंने छात्र छात्राओं को बताया है। मेरी यह पुस्तक मुख्य रूप से लैम्पर्ड एकेडमिक पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है, जो यूरोप, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में मुख्य रूप से प्रकाशित हो गई है। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा अपने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रमन कुमार झा सर का और निदेशक हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार पांडे एवं रजिस्ट्रार श्री प्रभाकर त्रिपाठी सर का, जिन्होंने मुझे हमेशा सहयोग किया उत्तरोत्तर प्रगति के लिए। मेरी इस पुस्तक में मुझे सहयोग किया है डॉक्टर प्रोफेसर तपन कुमार गुप्ता जी ने, जिसका मैं उनके लिए भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बागमारा के डुमरा राजबाड़ी में राजा मेघेंद्र नारायण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बागमारा गोमो सड़क मार्ग के बगल में डुमरा मौजा खाता संख्या 190 प्लॉट संख्या 10 में से 20 डिसमिल ज़मीन मेरी माता सुमेधा राजलक्ष्मी देवी के नाम से है, जिस पर मैं भवन निर्माण कर रहा हूं। गुरुवार शाम को मीडिया ने मेरी उस ज़मीन को सरकारी ज़मीन बताते हुए भूमाफियाओं द्वारा खरीद फरोख्त करने का वीडियो चलाया था, जिस पर मुझे आपत्ति है। ये मुझे और डुमरा राजघराने को बदनाम करने की एक साजिश है। सिंह ने बताया कि उस मीडिया द्वारा वीडियो चलाने से पहले उस ज़मीन की जांच कर मुझसे मेरे मत और पक्ष को भी जानना चाहिए था। सरकार ने उस ज़मीन का लगान 1956 से निर्धारित किया था। उस ज़मीन का सारा कागजात मेरे माता के पास सुरक्षित है। सरकार ने हमें $99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।